नमस्कार। अक श्लोक अकि दुहन, एक श्लोक एक दिन। अश्लोका a day. Ashloka a day from Panchastavi's second chapter, and today we are taking up fourth shloka, which goes like this. मातास्तथापि भवतीं व्रतापविच्छित्तये स्तुतिमहार्णवकर्णधारः। मातस्तथापि भवती व्रतापविच्छित्तये स्तुतिमहार्णवकर्णधारः। स्तोतुं भवानि स भवचरणारविन्द भक्तिग्रहा किमपि मां मुखरीकरोति। स्तोतुं भवानि स भवचरणारविन्द भक्तिग्रहा किमपि मां मुखरीकरोति। कितनी सादगी से माता को यह श्लोक, यह वर्स एड्रेस्ड है। मातास्तथापि भवती व्रतापविच्छित्तये स्तुतिमहार्णवकर्णधारः। स्तोतुं भवानि स भवचरणारविन्द भक्तिग्रहा किमपि मां मुखरीकरोति। अर्थात, हे माता, फिर तुम मूर्ख होते हुए भी संसार के तीक्ष्ण संताप के नाश करने के लिए वह स्तुति जो अज्ञान रूपी बड़े सागर को पार करने के लिए मल्लाह रूप में है, तथा आपके चरण कमलों की अधिक भक्ति का हठ आपकी स्तुति करने के लिए मुझे हे भवानी कुछ कुछ वाचाल बनाता है, प्रेरित करता है। It inspires me whenever I chant your name, whenever I remember you, whenever I seek refuge in your lotus feet. This is all inspiration from all sides, all aspects. Whenever this भव्य स्वरूप जो आपका है, जो मधुर यादें हैं, जिन ध्वनियों से मैं आपका स्मरण करता हूँ, मुझे प्रेरित करता है, मुझे ज्ञानान्वित करता है, मुझे मूर्ख से एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जिसे समझ है, जिसे मैन ऑफ विजडम भी कह सकते हैं। तो ये सब किया धरा आप ही का है। मातास्तथापि भवती व्रतापविच्छित्तये स्तुतिमहार्णवकर्णधारः। स्तोतुं भवानि स भवचरणारविन्द भक्तिग्रहा किमपि मां मुखरीकरोति। हे माता, जब जब मैं आपका स्मरण करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि यही सब तो अज्ञान का नाश करते हैं, और आपका जो स्वरूप है, आपकी जो स्मृति है, वह एक नाविक के रूप में मुझे पार कराने के लिए मार्गदर्शन करती है। और आपके चरण कमलों का जो मैंने ठान लिया है कि मुझे तो आपकी शरण ही लेनी है, तो इससे मैं धन्य हो जाता हूँ, प्रेरित हो जाता हूँ। और वैसे भी यूं ही आपका नाम स्मरण करता हूँ तो आपकी ध्वनियों से मेरा उद्धार होता है, अनुग्रह होता है मुझ पर। तो यह अनुग्रह माता हम सब पर
सदैव बनाए रखें। ओम महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।